हेलो एवरीवन, मिश्रा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का वेलकम है। तो जैसा कि आप लोगों की डिमांड थी कि सर महाराष्ट्र की नीट काउंसलिंग किस तरीके से होगी, क्या क्या प्रोसेस रहेगी, थोड़ा सा हमको एलेबोरेट कर दीजिए। तो उसी को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा, कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो, तो प्लीज़ स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरी वीडियो देखिएगा। और हाँ, लास्ट वीडियो में आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया था, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखा था, लास्ट वीडियो हमारी थी कि डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगी नीट काउंसलिंग के टाइम पर। कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हमको पहले से प्रिपेयर कर लेना चाहिए और कुछ डॉक्यूमेंट्स जो रिजल्ट आने के बाद हमको प्रिपेयर करने होंगे। तो इन सभी की वीडियो मैंने डिटेल वीडियो बनाई थी। पिछली लास्ट वीडियो हमारी जो थी, आई होप आपने देख ली होगी, और जिसने नहीं देखी है फटाफट जाइए, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर के चेक कर लीजिए, ठीक है। और यार चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे प्रॉपर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अभी भी हमारे लगभग 50% व्यूवर जो हैं वो चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, वीडियो देख रहे हैं, बट प्लीज़ यार आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जब आप वीडियो देख रहे हो, आपको वीडियो पसंद भी आ रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। और हाँ, इस बार हम माइलस्टोन रखते हैं, हम वो रखते हैं 200 लाइक्स का। तो उम्मीद करते हैं आप यार 200 लाइक्स तो इस वीडियो पे ला ही दोगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हमें थोड़ा काउंसलिंग को समझना पड़ेगा, काउंसलिंग क्या होती है और किस तरीके से चीज़ें चलती हैं। जब हम वो समझेंगे तभी हम आगे थोड़ा बाइफरकेट कर पाएंगे। देखो, सबसे पहले अगर हम काउंसलिंग की बात करें, देखो सबसे पहले होता क्या है, मान लेते हैं हमारे पास टोटल कितनी सीट्स हैं, 100 सीट्स हैं। टोटल हमारे पास कितनी सीट्स हैं, 100 सीट्स हैं। अब होता क्या है, इस 100 सीट का जो बाइफर्केशन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि हमारे पास जो 15% सीट रहती हैं, ये मान लेते हैं 100% सीट्स हैं टोटल, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, इसमें जो 15% सीट होती हैं वो तो रिजर्व रहती हैं ऑल इंडिया कोटा के लिए। बची आपके पास कितनी, 85% सीट। ये 85% सीट जो रहती हैं ये आपके स्टेट कोटा की रहती हैं, ये आपके स्टेट वाले बच्चों के लिए रहती हैं। और ये जो 15% रहती है ऑल इंडिया कोटा रहती है, ठीक है, ऑल इंडिया कोटा रहता है, ठीक है। 15% का मतलब आपके जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं महाराष्ट्र में, उन सभी में टोटल अगर 100% सीट्स हैं तो उन 100% का जो 15% है वो तो ऑल इंडिया कोटा से भरा जाएगा, और जो बाकी 85% सीट्स जो आपकी बच जाती हैं ये आपके स्टेट कोटा से भरी जाएंगी, ठीक है। अब स्टेट कोटा मैंने नाम लिया, तो सबसे पहला जो हमको रिक्वायरमेंट होगी वो होगी आपका स्टेट का डोमिसाइल, ठीक है। अगर आप महाराष्ट्र के हैं तो आपके पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो डोमिसाइल होना चाहिए, ठीक है। डोमिसाइल हो गया, उसके बाद हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो हम समझते हैं, ठीक है। अब देखो, अच्छा 15% तो सीट हो गई। अब ये जो 85% सीट बची हैं, इसमें 30% जो सीट्स होती हैं वो तो फीमेल के लिए रिजर्व होती हैं, ठीक है। किसके लिए, फीमेल के लिए। 30% सीट्स जो होती हैं वो फीमेल के लिए रिजर्व रहती हैं, इररिस्पेक्टिव आप किसी भी कैटेगरी के हैं, ठीक है। अगर आप एससी के हैं तभी भी 30% सीट्स जो है आपकी वो फीमेल के लिए रिजर्व रहेंगी। अगर आप एसटी के हैं, ओबीसी के हैं, जनरल कैटेगरी के हैं, किसी भी कैटेगरी के हो, 30% सीट्स जो है आपकी वो फीमेल के लिए रिजर्व रहती हैं, ठीक है। तो आई होप आपको इतना कुछ समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब हम देखते हैं, ये तो मैंने देख लिया कि टोटल सीट्स का बाइफर्केशन कैसा होता है। अब देखो, जो टोटल हमारे पास जो राउंड्स होते हैं काउंसलिंग में, सब टोटल हमारे पास राउंड होंगे वो कितने होंगे, टोटल 4 राउंड होंगे। टोटल हमारे पास 4 राउंड होते हैं, ठीक है। राउंड 1, राउंड 2, मॉप अप राउंड और एक लास्ट राउंड और होता है आपका, ठीक है। तो टोटल हमारे पास 4 राउंड होते हैं। इन चारों राउंड में देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट राउंड की। जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा हम बात करते हैं फर्स्ट राउंड की, बात करते हैं। देखो भाई, जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा, अब मान लेते हैं आपके रिजल्ट आने के बाद जो है सबसे पहले आपको एक मेडिकल कॉलेज अलॉट हो गया, ठीक है। आपको क्या हो गया, मेडिकल कॉलेज अलॉट हो गया, मेडिकल कॉलेज जो हो गया अलॉट हो गया, ठीक है। अब इस मेडिकल, अच्छा इसके पहले एक चीज और देख लो। सबसे पहले आप क्या करो, जैसे रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद क्या करोगे, आप चॉइस फिलिंग करोगे। और चॉइस फिलिंग में कंपलसरी है कि आप सारे के सारे मेडिकल कॉलेज जो है आप फिल करें, जितने भी सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं आप सारे के सारे फिल करें, ठीक है। चॉइस फिलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो ये ध्यान में रखनी है कि एक बार जो आप चॉइस फिलिंग लॉक करवा दोगे उसको दोबारा चेंज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान रखिएगा। एक बार आप जो भी चॉइस फिलिंग कर देंगे, जो भी कॉलेज की नंबरिंग कर देंगे, उसको दोबारा आप चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से करिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट राउंड में अगर मान लेते हैं आपका नहीं हुआ तो आप सेकेंड राउंड में जाकर के दोबारा चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, तो वो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। सबसे पहले जो है आपको चॉइस फिलिंग जो है, सबसे पहले आपको चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। सबसे पहले जो आपको चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी,
और इस चॉइस फिलिंग को थोड़ा ध्यान से भरिएगा कि कोई भी मिस्टेक ना हो, ठीक है। सबसे पहली चीज़ क्या याद रखनी है अपन को कि सारे के सारे गवर्नमेंट कॉलेज भरने हैं, उसके बाद उसकी सीक्वेंसिंग प्रॉपर रखनी है। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया है कि टॉप 10 जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होंगे महाराष्ट्र के, जिन्होंने देखा नहीं है वो लोग जाइए प्लेलिस्ट पे जाके चेक करिए, आपको वीडियो मिल जाएगा, उस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा। चॉइस फिलिंग में सारे के सारे मेडिकल कॉलेज बहुत ध्यान से भरिएगा, सारे के सारे भरिएगा। ऐसा नहीं कि कोई मेडिकल कॉलेज छोड़ दीजिएगा, ऐसा नहीं है, सारे के सारे कॉलेज अपन को भरने हैं मेडिकल के, जितने भी सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं। उसका जैसे ही आपने चॉइस फिलिंग कर दी, चॉइस फिलिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, आपने फॉर एग्जांपल मान लेते हैं यहाँ पे नंबरिंग की थी 1 2 3, मान लेते हैं टोटल हमारे पास 5 कॉलेज है। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर XYZ कॉलेज भर दिया, यहाँ पे आपने XYZ कॉलेज भर दिया, यहाँ पे आपने PQR कॉलेज भर दिया, कोई भी कॉलेज मान लेते हैं, यहाँ पे आपने ABC कॉलेज भर दिया, यहाँ पे FGH कॉलेज भर दिया और यहाँ पे MNO कॉलेज भर दिया, ठीक है। ये मान लेते टोटल 5 कॉलेज थे, आपने जो है इस तरीके से इसकी नंबरिंग कर दी। अब अगर मान लेते हैं आपको ये वाला कॉलेज अलॉट हो गया, बट आप चाहते हो ये वाला कॉलेज, तो आप ये चीज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप डाउनवर्ड नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो आप इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखो आपने चॉइस फिलिंग कर दी, चॉइस फिलिंग के बाद जो फर्स्ट राउंड आपका होगा, फर्स्ट राउंड में क्या होगा, फर्स्ट राउंड का जैसे ही रिजल्ट आएगा, फर्स्ट राउंड का जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। रिजल्ट आने के बाद या तो आपको सीट मिल जाएगी, या तो आपको सीट जो है मतलब यस, या तो आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, और या तो क्या आएगा नो। अगर नो हुआ तो आप सेकेंड राउंड में अपीयर होंगे। अब जब यस हुआ तो यस में होने के बाद देखिए क्या होगा, या तो आपका मनचाहा कॉलेज मिल जाएगा, जो आपने चॉइस फिलिंग की थी जिन जिन कॉलेज की सीक्वेंस वाइज, आपको इनमें से कोई मिल जाएगा। अब मान लेते हैं आपको कॉलेज मिल गया ये वाला PQR, ठीक है, बट आप चाहते थे नहीं मुझे XYZ कॉलेज चाहिए था, ठीक है, मतलब मैंने जो इसके ऊपर वाला कॉलेज भरा था वो चाहिए था। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले अपने PQR वाले कॉलेज पे जाएंगे, ठीक है, और वहां जाके रिपोर्ट करेंगे। पहले आप क्या करेंगे, PQR वाले कॉलेज पे जाएंगे और वहां जाके बताएंगे कि मैं सेकंड काउंसलिंग में बैठूंगा, मैं ये कॉलेज अभी नहीं ले रहा हूं, ठीक है। आपको जाके PQR कॉलेज को इन्फॉर्मेशन करना पड़ेगा। अगर आप इन्फॉर्म नहीं करेंगे तो आप सेकंड राउंड की काउंसलिंग में नहीं बैठ पाएंगे, ठीक है। तो आपको जाकर के तुरंत वो कॉलेज में जाकर रिपोर्ट करना पड़ेगा और उनको बताना पड़ेगा कि मैं ये कॉलेज में अभी इस टाइम पे सीट नहीं ले रहा हूं, मैं सेकंड राउंड की तरफ जाऊंगा, ठीक है। आपने कर दिया, अगर आपने कर दिया तब आप जो है सेकंड राउंड में बैठ पाएंगे काउंसलिंग के, ठीक है। अब मान लेते हैं आपको फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में नहीं मिला कॉलेज, ठीक है, मतलब नो वाली कंडीशन पे आते हैं। जब नहीं मिला तो आप किस पे बैठेंगे, सेकंड राउंड पर। किस पे आएंगे आप, सेकंड राउंड पर। आप सेकंड राउंड की काउंसलिंग में आएंगे, ठीक है, आप सेकंड राउंड की काउंसलिंग में आएंगे। सेकंड राउंड की काउंसलिंग में आप अपीयर होंगे, उसके बाद आपको रिजल्ट सेकंड राउंड की काउंसलिंग में जब अपीयर हुए तब क्या, उसके बाद रिजल्ट डिस्क्लोज होगा सेकंड राउंड का, और अगर आपको सेकंड राउंड में मिल जाता है तब आप वो रेस्पेक्टिव कॉलेज में जाकर के अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराइएगा और आपका एडमिशन तुरंत हो जाएगा, ठीक है। ये वाला जो अगर आपको कॉलेज, अगर हम फर्स्ट वाले रिजल्ट की बात करें, जब आपका फर्स्ट टाइम रिजल्ट आया उसके बाद आपको अगर ये वाले PQR वाले कॉलेज में ही अगर एडमिशन चाहिए है तो आप वहाँ जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सारा का सारा प्रोसेस करवाएंगे और आपका फाइनली एडमिशन डन हो जाएगा। बट अगर आपको इस कॉलेज में एडमिशन नहीं चाहिए तो आप पहले इस कॉलेज को इन्फॉर्म करेंगे, सेकेंड राउंड में अपीयर होंगे। सेकेंड राउंड में अपीयर होने के टाइम मान लेते हैं आप सेकेंड राउंड में अपीयर हुए, उसके बाद भी अगर आपको सेकेंड राउंड में भी आपको यही कॉलेज मिलता है तो आपको यही वाले कॉलेज में जाके एडमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। मतलब सेकेंड राउंड में जब अपीयर होते हो इसका मतलब ये नहीं कि आपने जो अपग्रेड वाला कॉलेज डाला था वो आपको मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, आपको सेकंड राउंड में सेम कॉलेज मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, ठीक है। तो ये जानकारी आई होप आपको समझ में आई होगी। अच्छा, ये जो आप काउंसलिंग में बैठेंगे तो इस काउंसलिंग की जो टोटल फी रहेगी, इस काउंसलिंग की जो फी रहेगी वो फी कितनी रहेगी, 1000 रुपये, ठीक है। टोटल जो फी आपको डिपॉजिट करनी पड़ेगी वो कितनी डिपॉजिट करनी पड़ेगी, 1000 रुपये, ठीक है। ठीक है, तो ये इतना कुछ हमारे पास था। एक बार ब्रीफ में फिर से देख लीजिए। सबसे पहले हमने देखा काउंसलिंग में टोटल 100% सीट रहेंगी। इस 100% सीट में 15% जो रहेगा वो ऑल इंडिया कोटा रहेगा और 85% स्टेट कोटा रहेगा। तो जो बच्चे महाराष्ट्र के हैं जिनके पास डोमिसाइल है, केवल वही बच्चे हमारे स्टेट काउंसलिंग में बैठ पाएंगे, बाकी अदर स्टेट के बच्चे स्टेट काउंसलिंग में नहीं बैठ पाएंगे। अच्छा, काउंसलिंग प्रोसेस में अपीयर होने के लिए सबसे पहले आपको 1000 रुपये का अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ेगा, ठीक है। 1000 रुपये डिपॉजिट करने के बाद आप सबसे पहले फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में जाएंगे। जब आप फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग, अच्छा सबसे पहले आपको बाय द वे चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। चॉइस फिलिंग करने के बाद
चॉइस फिलिंग क्या है कि सारे के सारे आप जो रेस्पेक्टिव कॉलेजेस हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे, सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, और उनको प्रायोरिटी वाइज रखेंगे। आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे किसको रखना चाहते हैं, सेकंड पे किसको रखना चाहते हैं, थर्ड पे किसको रखना चाहते हैं, फोर्थ पे किसको रखना चाहते हैं। इस तरीके से सारे के सारे आपको एक लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आपने चॉइस फिलिंग कर दी, आपको क्या करना पड़ेगा, उन कॉलेजेस को लॉक करना पड़ेगा, ठीक है। आपने लॉक करवा दिया। अब लॉक करवाने के बाद आप दोबारा इनमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब आपका फर्स्ट राउंड हुआ, फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आया। रिजल्ट में अगर आपने कॉलेजेस रेस्पेक्टिव भरे थे, आपको उनमें से कोई अगर अलॉट हो गया, बट आप चाहते हैं कि नहीं, मुझे मान लेते हैं आपको PQR कॉलेज मिल गया, अब चाहते नहीं मुझे PQR नहीं, मुझे XYZ कॉलेज चाहिए था, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस PQR वाले कॉलेज में जाना पड़ेगा। पहले वहां जाके उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि सर मैं ये वाला कॉलेज अभी इसमें एडमिशन नहीं ले रहा हूं, मुझे जो है सेकंड राउंड में अपीयर होना है, ठीक है। तो आप वहां पे इन्फॉर्मेशन देंगे, उसके बाद ही आप जो है सेकंड राउंड की काउंसलिंग में बैठ पाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर मान लेते हैं किन्हीं बच्चों को फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग में नहीं मिला है, मतलब फर्स्ट राउंड का जब रिजल्ट आया और मान लेते हैं आपको एडमिशन नहीं मिला, आपको रिस्पेक्टिव आपने जो कॉलेजेस भरे हुए थे उनमें से आपको नहीं मिला, तो आपको सेकंड राउंड के लिए जाना है। सेकंड राउंड के लिए जाना है, सेकंड राउंड में आपका जो भी रिजल्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आप आगे की प्रोसेस करेंगे। अगर आपका सेकंड में भी नहीं होता तो आप मॉपअप के लिए जाएंगे, मॉपअप में भी नहीं होता तो आप लास्ट जो हमारा राउंड है उस तरफ मूव करेंगे, ठीक है। और हम उम्मीद करते हैं आप सभी को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए, ठीक है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।